नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे 27 का सत्ताधीश कौन। जी हां, 2027 के चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां अभी से जुट गई हैं। जहां बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं पर सपा भी पीडीए के सहारे ताल ठोकने के लिए तैयारी में जुट गई है। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव करने जा रही है, जो 7 से 10 जनवरी तक जिलाध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी संगठन के पुनर्गठन की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आज से 7 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। वहीं बीएसपी भी 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, यानी कि हर दल 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। बढ़ेंगे आगे और खबर लखनऊ से है। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 7 से 10 जनवरी तक जिलाध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। 2 बार के सक्रिय सदस्य पर जो है वो कर सकेंगे नामांकन। 60 से कम आयु के कार्यकर्ता नामांकन कर सकेंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ चीजें स्पेसिफिक कर दी गई हैं, वो भी आपको बता दें। 2 बार के सक्रिय सदस्य नामांकन कर सकेंगे, पहली महत्वपूर्ण चीज। और दूसरी चीज ये कि जिनकी उम्र 60 साल से कम है, यानी कि 60 से कम आयु के जो कार्यकर्ता हैं, वही इसमें नामांकन कर सकेंगे। तो बीजेपी संगठनात्मक चुनाव से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 से 10 जनवरी तक जिला अध्यक्ष के लिए नामांकन होने जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। यूपी कांग्रेस ने शुरू की संगठन के पुनर्गठन की तैयारी। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का आज से 7 दिवसीय दौरा। देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस की ओर से संगठन के पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज से 7 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विभिन्न क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई। यूपी में नए सदस्य संगठन के विस्तार की रणनीति बनाई गई है, जिसमें प्रदेश हो, जिला हो या फिर ब्लॉक स्तर की बात करें, कांग्रेस कमेटियों का गठन हर स्तर पर होगा। तो कुल मिलाकर जो ये तैयारियां हैं, उसके लिए जिस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है, इससे ये माना जा सकता है कि 2027 की तैयारी के लिए हर दल अब जुट गया है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या बसपा, हर दल 2027 की तैयारियों में जुटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। देखिए, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात की जाए या बसपा की बात की जाए, हर स्तर पर तैयारियां हो रही है। सबसे पहले समझना ये चाहेंगे, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर जो पुनर्गठन की बात कांग्रेस कर रही है या फिर संगठन में नामांकन की शुरुआत बीजेपी कर रही है, इससे ग्राउंड पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल है इसके वाजपेयी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 2027 का चुनाव हर दल के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी वजह है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी। उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म की। अगर हम पिछले कुछ सालों के उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखेंगे, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, 2017 हो, 2022, इन सभी चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन 2024 में किया है। भले ही वो दोनों दल एक साथ रहे हों, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जरूरत है अपने संगठन को मजबूत करने की, क्योंकि अगर 2027 जीतना है तो उसके लिए हर कील काटा दुरुस्त करना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। अगर हम उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर देखेंगे तो सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। सीधे तौर पर देखेंगे, सब जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, अपना दल हो, या उसके अलावा निषाद पार्टी हो, या उसके अलावा भी देखें तो राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और सबसे मजबूत संगठन भी बीजेपी का ही है। और कांग्रेस के संगठन को लेकर लगातार सवाल उठे कि कांग्रेस का संगठन हर जगह एक्टिव नहीं है, सक्रिय पदाधिकारी उसके पास नहीं है। यही एक वजह है कि 2024 के बाद अब कांग्रेस अपने संगठन का पुनर्गठन कर रही है, जिसमें कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे लगातार अब लखनऊ में 7 दिनों तक कैंप करेंगे। और वजह होगी कि उत्तर प्रदेश में जो संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे उसमें प्रदेश स्तरीय संगठन हो या जिला स्तरीय या फिर मंडल स्तरीय, उनको लेकर लगातार
पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा, सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था इस दौरान की जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि अपने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही सक्रिय सदस्यों को संगठन में लाया जाए ताकि 2027 में बेहतर परफॉर्म किया जा सके। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी में तय शेड्यूल पर ही संगठन के चुनाव होते हैं। चूंकि बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसका समय पूरा हो चुका था, ऐसे में बीजेपी लगातार अपने संगठन के चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो बूथ स्तरीय चुनाव हो या उसके बाद मंडल स्तरीय चुनाव, बीजेपी ने उन सभी को करा लिया है। अब प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिले हैं जिनका चुनाव बीजेपी कराने जा रही है, जिसके लिए कल से नामांकन शुरू होगा। तो सीधे तौर पर बीजेपी कोशिश करेगी कि ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाया जाए जो ओबीसी या फिर दलित वर्ग से आते हों, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, एक मैसेज भी दिया जाए कि बीजेपी उनके लिए काम कर रही है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी अलग अलग तरीके के अभियान भी चला रही। तो सीधे तौर पर ये सारी चीजें, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, वो 2027 को ध्यान में रखकर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2027 तक अपने संगठन के पुनर्गठन के जरिए अपने जो अभियान है, जो एजेंडे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, अपनी बातों को पहुंचाया जाए, पार्टी की नीतियों को पहुंचाया जाए। उसके लिए जरूरत होगी सक्रिय सदस्यों की, सक्रिय पदाधिकारियों की, जो लगातार एक्टिव रहकर हाँ बिल्कुल, आपने जिक्र किया अब कि इसमें नए नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश, बीजेपी की बात आप कर रखे थे। इसके बाद पे इसमें एक और चीज है, नए सदस्य संगठन के विस्तार की बात कांग्रेस भी कर रही है, चाहे वो जिला स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो। तो ये जो नए सदस्य की स्ट्रेटेजी है, इसको कैसे समझा जाए? यानी कि पुनर्गठन की बात और नए मेंबर्स हो तो उससे क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो कांग्रेस ज्यादातर जिलों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव कंडीशन में अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाई है। और अभी तक अगर हम देखें तो 2000 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को खासा नुकसान इसमें उठाना पड़ा। चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों या लोकसभा के, लगातार कांग्रेस पर आरोप भी लगे कि वो उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर है, क्योंकि उसका संगठन ही उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत नहीं है। तो सीधे तौर पर वो चेहरे जो पार्टी के संगठन में तो हैं, लेकिन पार्टी की नीतियों को, पार्टी के अभियानों को, पार्टी के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ा रहे थे और पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं उसका पुनर्गठन कांग्रेस कर रही है ताकि उनको मजबूत किया जाए, जिला हो या फिर प्रदेश स्तरीय इकाइयां हो, उनको बेहतर स्थिति में लाया जाए ताकि जो पार्टी अभियान चलाए वो अभियान जमीनी स्तर तक इंप्लीमेंट हो सके। इसीलिए संगठन का पुनर्गठन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और पदाधिकारियों में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन चूंकि बीजेपी प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सत्ता में है और हमेशा बीजेपी रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए जानी जाती है, हमेशा बीजेपी अपने संगठन को मजबूत रखती है, विभिन्न अभियान लगातार चलाती है, उसका परच्यू करती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ाती है। तो वो अपने संगठनात्मक चुनाव करा रही है और कांग्रेस भी अपने संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। दोनों की कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी है सीधे तौर पर कि 2027 को फतेह कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार गठबंधन की ही सही कैसे बनाई जाए। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी सपा और कांग्रेस की है, जिस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और सीधे तौर पर संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस सपा के साथ बार्गेनिंग भी कर पाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस जानती है इन सारी चीजों को कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में बार्गेन करना है तो अपने संगठन को मजबूत करना होगा। यही एक वजह है कि कांग्रेस अपने संगठन का पुनर्गठन कर रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए कोशिश करेगी। तो ऐसे में बीजेपी भी उन सभी पदाधिकारियों को जिनके जिले में बीजेपी का नुकसान हुआ, जिनकी शिकायतें थी या फिर जिनका समय पूरा हो चुका था लेकिन बावजूद इसके वो पद पर तैनात हैं, ऐसे पदाधिकारियों को हटाकर नए पदाधिकारियों को जगह दे रही है। दूसरी चीज, लगातार चाहे वो सपा हो या कांग्रेस, वो पीडीए के नारे को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दलितों और पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें भी बीजेपी ध्यान में रखते हुए जो पिछड़े और दलित वर्ग से जो पदाधिकारी है उनको ज्यादा जगह दे रही है। जी, एसके वाजपेयी यानी कि ये माने जो लोकसभा चुनाव में रणनीति रही है गठबंधन दल की, वो आगे बदलती नजर आएगी। यानी कि कांग्रेस एक बदलती स्ट्रेटेजी के साथ काम करेगी और उसी मूड में बीजेपी और दूसरे दल भी नजर आ रहे हैं, ये कह सकते हैं।
बिल्कुल, बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है, चूंकि बीजेपी एक बार सत्ता में वापसी कर चुकी है 2017 के बाद 2022 और 2027 के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है। 2012 में अंतिम बार सपा की सरकार बनी थी, उसके बाद चाहे वो 17 रहा हो, 19 रहा हो, 22 रहा हो, 24 रहा हो, परफॉर्मेंस जरूर सुधरी लेकिन सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। तो ऐसे में वो दोनों अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों स्थितियों में जहां बीजेपी दोबारा से वापसी के लिए प्रयास करेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कैसे वापसी हो सके उसके लिए क्या कुछ तैयारियां रहें, कैसे संगठन को तैयार करें, कैसे पदाधिकारियों की तैनाती करें, इन बहुत सारे विषयों को लेकर काम करेंगे। और सीधे तौर पर यही चीजें होती हुई दिखाई भी दे रही हैं कि बीजेपी एक तरफ अपने संगठनात्मक चुनाव करा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पुनर्गठन कर रही है। समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर अपने संगठन में बदलाव कर चुकी है और अब नए पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। तो अब कोशिश यही है कि 2027 से पहले इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया जाए और इन सारी चीजों पर बेहतर ढंग से काम किया जाए, ताकि 2027 को फतेह किया जा सके। और वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की बात करें या फिर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। इसके लिए अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिशें दोनों तरफ की जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।